जीवन को उड़ान भरने के लिए पर्याप्त है 9 दिन, बहुत है। यदि बात बन गई, यदि आंख खुल गई, यदि कानों ने ठीक से पकड़ ली बात और उतार लिया हृदय में, काफी है 9 दिन। गंगा 3 जगह से बही है। चरणों से जो, भगवान के चरण से जो गंगा बही, वो तो हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे, वो स्थूल गंगा दिखाई देती है प्रवाही। आई स्वर्ग से, ब्रह्मा के कमंडल से, शंकर की जटा में, वहीं से निकली, आई गंगोत्री, वहीं से घूमती घूमती गंगा सागर में मिल गई। दूसरी गंगा बही भगवान शिव के मुंह से, और ये 2 गंगा के बाद एक तीसरी गंगा संसार में प्रवाहित हुई सदियों से, और वो साधु संतों के हृदय से, जो हृदय से बहती है। वाणी तो माध्यम होता है, एक सहारा लेना पड़ता है, लेकिन तीसरी गंगा हृदय से बहती है। साधु संतों के हृदय में आप्लावित होकर गंगा बहती है, जिसको कलयुग में राम कथा कहते हैं, शिव कथा कहते हैं, कृष्ण कथा कहते हैं, जो नाम देना। इतना बड़ा खर्च आपको करना पड़ता है, तो एकाग्रता से सुने, फिर चिंतन करें, फिर बुद्धि से निर्णय करें। और ये 3 बात बन गई तो फिर आप बहुत धन्य हो सकते हैं, कृतकृत्य हो सकते हैं। तो आओ भगवान की कृपा को प्राप्त करके हम इन पंथान पर यात्रा का आरंभ करें। रुचिर का एक अर्थ होता है सुंदर। भाषा में रुचिर शब्द का एक अर्थ होता है सुंदर। गोस्वामी जी कहते हैं ये 7 जो भक्ति के पंथान हैं, उसमें एक कांड का नाम सुंदर कांड है, वो तो कथा में है, बाकी सब सुंदर कांड है। सभी सोपान सुंदर है, रुचिर है, मंगलमय है, पवित्र है। इसलिए मैंने कहा प्रत्येक घटना, जीवन का प्रत्येक कांड भगवान की ओर, सीता जी के दर्शन की ओर ही ले जा रहे हैं। आंख मिल जाए बस, तो इस भूमिका को लेकर कथा का आरंभ हो रहा है। नियमानुसार कथा के प्रथम दिन, प्रथम प्रवचन में वक्ता को चाहिए वो कथा की महिमा का कुछ गान करें। इसलिए महात्म्य जिसको कहते हैं, कथा और क्या कहे महात्म्य के बारे में, लेकिन इतना कहे, रामचरितमानस में लिखा है भगवान राम कल्प तरु है, देव देव तरु सरिस सुभाऊ। भगवान के लिए कहा कि हे प्रभु, हे ठाकुर, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष की तरह है, उनके समान है। आम के पेड़ के नीचे कोई बैठ जाए और कहे कि मुझे नारियल चाहिए, तो आम का पेड़ नारियल नहीं दे सकता। कोई सफरजन के पेड़ के नीचे बैठे और कहे कि मुझे आम चाहिए, तो वो नहीं दे सकता। आम का पेड़ आम ही दे सकता है, सफरजन का पेड़ सफरजन ही दे सकता है। लेकिन हे भगवान, हे मेरे प्रभु, आप ऐसे कल्पतरु हैं कि आपकी छाया में आकर आदमी जो चाहता है वो आप प्रदान करते हैं। आम चाहे तो आम दे देते हैं, सफरजन चाहे तो सफरजन दे देते। तो भगवान राम हैं कल्पतरु, और राम की कथा है काम दुर्गा गाय। राम कथा कलि कामद गाई, ये काम दुर्गा है। जीवन की प्रत्येक कामनाओं को पूरी करके, और ऐसे कामना पूरी कर देती है ये कथा। वैसे तो कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन ये कथा ऐसे कामना पूरी कर देती है
कि अंत में साधक निष्काम हो जाता है कि अब मुझे कोई कामना बची नहीं, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो राम है कल्पतरु, राम कथा है कामधेनु। तो ऐसी कथा पुनः एक बार इस नगरी में हम गाने जा रहे हैं, आप सुनने जा रहे हैं। 9 दिन तक चलने वाला ये सत्संग सफल रहो, इसलिए आइए श्री गणेश जी के चरणों में और हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। तो गणेश, सरस्वती, हनुमंत आदि की वंदना करके इस कार्य की सफलता के लिए उनके चरणों में भाव पुष्प समर्पित करते हैं। कथा का हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो इस प्रथम प्रवचन में इसकी भूमिका आप ठीक से समझकर कथा सुने, ताकि जीवन धन्यता को प्राप्त करें। यहाँ से कुछ बदल करके हम उठें। भगवान की कथा के माध्यम से, इस शास्त्र के माध्यम से हमारी समझ में जो जो आता है, अनुभव का सत्य बनता है, सो हम कहते रहें। पहले दिन और कुछ नहीं कहते, यानी इस प्रवचन में और कुछ नहीं कहते हैं। अंत में इतना ही कहूँ मैं कि आप अपने जीवन में 6 बातों का निर्णय कर लें, और साधक कक्षा के जीवों के लिए ये बहुत आवश्यक है। संक्षेप में कह दे, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो साधक है, पहली बात ये होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई एक संत होना चाहिए। जितना हो सके शीघ्र अपने जीवन में किसी संत का आश्रय कर लो, किसी सद्गुरु के हो जाओ, इसमें विलंब न करें। पहली बात, उसका विस्तार मैं नहीं करूं, केवल मैंने आपको साधक कहा है, क्योंकि जब तक कथा में है तब तक तो आप साधक है। फिर कब तक वो बात बनी रहे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये 6 बात कुछ कथाओं से, मैं 2-3 कथाओं से कहता रहा हूं, आपको प्रथम दिन कह दूं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई एक संत हो जो तुम्हें मार्गदर्शन करे। तुलसीदास जी लिखते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिसको संत का साथ नहीं है, चुनाव आप पर है। जिसके संग में शांति मिले, जिसका जीवन हमारे जीवन को आनंद से भर दे, और हम आपको ये भी कह दें कि अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में, सत्संग में अब करते करते जरा पक्का भी करते चलें कि इससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। यदि नुकसान होता हो तो जल्दी छोड़ भी दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए जरा पक्का करके चले कि इससे नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। हम तो कहते हैं फायदे होते हैं। सत्यनारायण की कथा पढ़ो तो उसमें भी लिखा कि ऐसा फायदा हो, कठियारा था उसको ये मिल गया, फला को वो हो गया, फला वो हो गया। तुलसीदास जी भी कहते हैं जोदायक फलचारी। लेकिन तुम्हारे जीवन का सत्य क्या है?
अब समय यह आया है कि तुम्हें निर्णय करना है कि फायदा हुआ कि नहीं। शास्त्र तो कहता है कि इससे फायदा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये होगा, ये होगा। हाँ, तुमको खुद को अब वो निर्णय करना पड़ेगा। आज हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर पाश्चात्य जगत में भी प्रहार करने की चेष्टा शुरू हो गई कि ये धर्म सबको बिगाड़ रहा है, सबको ऐसा कर रहा है, ऐसा मैंने थोड़ा देखा भी, सुना भी। हाँ? आप अपने जीवन का सत्य समाज के सामने रखें कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारे मंदिर, हमारी सभ्यता हमारे जीवन में क्या अनुभव लेकर आई, वो आपको निर्णय करना चाहिए। एक ने किया, तुमने किया, तीसरे ने, ऐसा नहीं। अब खुद अभ्यास करो। इस मार्ग में आपको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, वो अपने आप को पूछते चलो। हाँ, एक बात मैं कह दूं, एक बात का नुकसान आपको जरूर होगा इस मार्ग में, धंधा का नुकसान जरूर होगा। क्योंकि भागवत जी में तो ऐसा पाठ आता है कि परमात्मा जिस पर बहुत कृपा करने लगते हैं उसकी संपत्ति हरण लेते हैं, उसके पैसे कम होते। इसलिए बहुत समझदारी के साथ इस मार्ग में आना। कभी कभी तो भगवान बहुत दुख देते हैं इसलिए कि ये मेरा वैष्णव अब मुझे छोड़कर किसी का न हो, न पैसे का हो, न पुत्र का हो, न पत्नी का हो, न परिवार का हो, न प्रतिष्ठा का हो, न किसी का हो, केवल मेरा बना रहे। इसलिए भगवान उनके जीवन में कभी कभी ऐसा भी कर देते। तो प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। हम कहें और आप मान ले, कृपया हमारे प्रति, शास्त्र के प्रति आपकी जो श्रद्धा हो उसको मैं गादी पर से हृदय से प्रणाम करूं, लेकिन आप केवल मानकर मत चले, जानकर चले कि नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। यदि सत्संग से नुकसान हो रहा है तो छोड़ दीजिए सत्संग आपके जीवन का, क्योंकि हिंदू सभ्यता के लिए आपका अनुभव बहुत आवश्यक है। शास्त्र तो कहते हैं फायदा है, साधु संत, आपको क्या हो रहा है वो आपको निर्णय करते करते चलना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि 40-50 साल इसमें बिता दिए और बाद में निराशा हो जाए। इसलिए बहुत पक्का करो। फायदा ही होगा, निशंक परमात्मा तक की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन वो किसी के कहने पर की बात मानकर नहीं, आपके जीवन का अनुभव होता चले, वो आवश्यक है। जल्दी से किसी संत का आश्रय कर लो। जीवन में एक संत होना चाहिए। आप किसी को सीना तान कर कह सके कि हम उनके हैं, हम उनके आश्रित हैं। कुछ भी हो, ब्रह्मांड फट जाए, है किसी का हाथ हमारे सिर पर, हम क्यों चिंता करें, हम क्यों निराश हुए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक संत हो। दूसरी बात, एक कंत हो। कंत यानी पति, पति यानी इष्ट देव। एक इष्ट देव होना चाहिए, चाहे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, कोई भी। हमारे जो अवतार हैं, हमारी जो मूल संस्कृति है, मूल परंपरा है, कोई भी स्वरूप के आप शरणागत हो जाएं। एक कंत होना चाहिए, एक इष्ट देव होना चाहिए। नमन सबको, प्रणाम सबको, आदर सबको, लेकिन तुम्हारा मालिक, तुम्हारा ठाकुर, तुम्हारा पति केवल एक हो। और देवता चीतन धरई, हनुमंत से सर्व सुख करी। कोई भी
एक इष्ट देव हो व्यक्ति के जीवन में, वो आप निर्णय करें। भक्ति व्यभिचारिणी नहीं होनी चाहिए, अनन्यता होनी चाहिए। एक इष्ट देव, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक ठोस निर्णय होना चाहिए। तो एक संत होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, एक कंत होना चाहिए। तीसरा सूत्र है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक सूत्र होना चाहिए, एक जीवन का सूत्र हो, उस सूत्र के मुताबिक आप चलें। कई लोगों का सूत्र होता है ना कि सेवा करना, कई लोगों का सूत्र है अन्न क्षेत्र चलाना, कई लोगों के जीवन का सूत्र होता है कि बस दवा, किसी की मदद करें, बीमार का इलाज करें। किसी का जीवन सूत्र होता है नेत्र यज्ञ करे, फला करे, फला कर। अपने अपने जीवन के सूत्र होते हैं। वैसे आपके जीवन का भी कोई एक सूत्र होना चाहिए कि ये सूत्र हमारा बन। सूत्र का अर्थ है धागा, और बिना सूत्र मोती कीमते ही कितने ही कीमती हो गिर जाएंगे, खो जाएंगे, आप ढूंढ नहीं पाओगे। सूत्र चाहिए। जैसे गांधी जी कहते हैं बस सत्य मेरा परमेश्वर, सत्य उसका सूत्र बन गया। बुद्ध कहते हैं करुणा, अहिंसा, महावीर कहते हैं अहिंसा। एक सूत्र जीवन का हो। और आप कहें कि कौन सा सूत्र, तो शास्त्रों में सूत्र ही सूत्र है। आप अपने स्वभाव के अनुसार पसंद कर ले, यदि न कर पाए तो फिर किसी संत से ले ले कि आप ये सूत्र स्वीकार करें। लेकिन आपके जीवन में एक सूत्र होना। यज्ञोपवीत क्या है? सूत्र है। जिसको द्विज बनाया जाता है, जिसको यज्ञोपवीत दी जाती है, वो आखिर में क्या है? सूत्र है। सूत्र दिया है। सूत्र का त्याग बताया है केवल सन्यास में। तब तक व्यक्ति को सूत्र के आधार पर जीवन जीना चाहिए। कुछ भी हो, कपड़े बदल सकते हैं, यज्ञोपवीत आप नहीं निकाल सकते। हाँ, बलेव के दिन आप वैदिक रीत से, जिसका जो वेद, उसके अनुसार आप यज्ञोपवीत का परिवर्तन कर, लेकिन रोज कपड़े उतारते हैं, यज्ञोपवीत नहीं उतार सकते। आप स्नान करें, कहीं भी जाए, आप शौच के समय भी यज्ञोपवीत का त्याग नहीं कर सकते। कान पर लगा दें, एक बात और है, लेकिन त्याग नहीं, सूत्र का त्याग नहीं किया जाता। सूत्र का त्याग केवल सन्यास में बताया है। जब तुम सन्यासी हो जाओ, फिर कोई सूत्र नहीं रहा, फिर तुम स्वयं ब्रह्म रूप हो गए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो व्यक्ति के जीवन में एक सूत्र होना चाहिए। निर्णय कर लो। कई लोगों के सूत्र नहीं होते हैं कि खाओ पियो मजा करो, बस खाओ पियो आनंद करो, बस भोगो। यही भी सूत्र होते हैं लोगों के। तो जीवन में एक संत होना चाहिए, एक कंत होना चाहिए, एक सूत्र होना चाहिए। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मंत्र होना चाहिए, सदगुरु का दिया हुआ। जिस महापुरुष ने सिद्ध किया, ऐसा कोई मंत्र तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। चाहे वैदिक मंत्र, चाहे महामंत्र, चाहे मंत्रराज, चाहे नाम, तुम्हारे सदगुरु ने जो दिया हो, उस मंत्र को पकड़े रहो। एक मंत्र होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। पांचवा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक पंथ होना चाहिए। क्योंकि वेद में 3 रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग और कर्म मार्ग। संसार के सुख के लिए भगवान वेद ने 80,000 मंत्र सकाम साधना के बताए हैं। 80,000 मंत्र वेद में सकाम साधना के लिए है कि ये करो तो ये फल मिले, ये करो तो ये फल मिले। 80,000 मंत्र सकाम साधना। बीस 20,000 मुक्ति मार्ग के हैं मंत्र। इनमें 4,000 मंत्र ज्ञान मार्ग, मुक्ति मार्ग के, ज्ञान कांड के, 16,000 उपासना कांड के। वैसे वेदों ने जो
पंथ दिखाया है मूल तीन, या तो उपासना, या तो कर्म, या तो आपकी रुचि ज्ञान मार्ग में है, भक्ति मार्ग में है कि कर्म मार्ग में है। आपका पंथ निश्चित होना चाहिए कि मुझे इस मार्ग से जाना है। और आप तो रोज कार चलाते हैं, दफ्तर जाते हैं, आप जिस रास्ते जाते हैं ना उस पर आपको चलना चलाना बहुत आसान हो जाता है। रोज जिस मार्ग से आप जाते हैं वहाँ सहज आप टर्न ले लेते हैं, सहज बिल्कुल एक अंगुली से स्टीयरिंग आप घुमा ले, और जितने प्रमाण में घुमाना चाहिए, जो रास्ता तुम्हारा नित्य का हो जाता है वहाँ आप सरलता से यात्रा कर सकते हैं। एक पंथ निश्चित हो जीवन में। ये पंथ का अर्थ कोई ये न करे, संप्रदाय की बात मैं नहीं कर रहा हूं। संप्रदायों ने बड़े सनातन संस्कृति के लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर दी। संप्रदाय वाले पंथ की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये छोटे बड़े जो पंथ, संकुचित विचारधाराएं, संकीर्ण विचारधारा, सब अपने अपने खड्डे को समुद्र